ओके। सो गाइस, एक चीज़ ये है कि अगर आपको वर्डप्रेस को, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, अब वर्डप्रेस को आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा आपको, एज आई टोल्ड यू, लाइक बताया था मैंने आपको कि आपको अपना डोमेन नेम, जो भी आपका डोमेन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम काम करेंगे, उसका डोमेन नेम है baneshkumar.com। ठीक है, तो ये बनेश है जो हमारे पास स्टूडेंट था, तो ये यूज़ नहीं कर रहा है इसको, एंड मैंने दिलवाया था इसको। सो बेसिकली इसको तो मैं पढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो baneshkumar.com/wp-admin। ओके, WP-admin नोट डाउन कर लेना। टास्क दूंगा मैं इसके बाद, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ कर नहीं पाओगे। करते वक्त भी इशू आएगा तो डू लेट मी नो, डू कॉल मी, डू, और मैं आपके साथ पर्सनली भी एक बार गूगल मीट का लिंक शेयर करके आपको समझा दूँगा। एंड वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, अगर इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो मैं सिखा दूँगा, सीख जाओगे और बना भी लोगे, इसकी गारंटी मेरी है, अगर इंटरेस्टेड हो तो। और अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप बता देना जैसा। सो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद दिस इज़ योर बैकएंड ऑफ योर वर्डप्रेस। सो बेसिकली आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड यहीं होगा, बिकॉज़ यहीं पे सारी की सारी सेटिंग्स, सारे के सारे ऑप्शंस यहीं पर हैं। सो बेसिकली दिस इज़ योर बैकएंड, राइट। साइट का आपने सुना होगा ना टेक्निकल वर्ड में, फ्रंट एंड और बैक एंड। सो बेसिकली जो ये क्या है, ये बैक एंड है। आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या हो गया, baneshkumar.com, ये फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड किसको शो कर रहा होगा, विजिटर्स को, जो भी आपकी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। विजिटर जो नॉर्मल यूज़र हैं, नॉर्मल पीपल, जो भी लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो आपके फ्रंट एंड पे ही आएंगे। बैक एंड पे सिर्फ कौन आ सकता है, जिनके पास एक्सेस है, जिनको पास एक्सेस है, ऑब्वियसली पासवर्ड है, यूज़र नेम वगैरह वगैरह। तो बैक एंड वाला पार्ट ये है, ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है। ये दो चीज़ समझ लेना, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। बैक एंड में ही ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस लाने हैं, वो सारी चीज़ें बैक एंड के अंदर ही होती है। अब मैं टिपिकल वर्डप्रेस ट्रेनिंग की तरह इस तरीके से भी करवा सकता हूँ कि दिस इज़ योर होम, लाइक दिस इज़ वेयर, जहाँ पे अपडेट्स आती हैं, ये पोस्ट होता है, ये मीडिया होता है, और मीडिया पोस्ट में जाके आपको ऑल पोस्ट वगैरह दिखाऊँ और पोस्ट ऐड करके दिखा दूँ। वो टिपिकल वे में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं अपनी एजेंसी के अंदर भी। तो अपनी एजेंसी के अंदर हम, या कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स जब आते हैं हमारे पास, तो हम काम करते हैं, तो वो किस वे में करते हैं, मैं उस वे में बताना चाहता हूँ, ना कि एक दिन में वर्डप्रेस, 2 दिन के अंदर वर्डप्रेस ख़त्म करना। तो थोड़ा सा ये चलेगी लंबी क्लास, अगर आप लोग सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, और अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो एक आध क्लास में मैं ओवर करवा दूँगा इसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट आया, तो क्लाइंट का मैंने सबसे पहले डोमेन परचेज़ करा, ओके, डोमेन नेम व्हाटएवर, जो भी वो क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है, dentist.com, व्हाटएवर जो भी उसका डेंटल, guptadental.com, व्हाटएवर जो भी है। उसके बाद हमने होस्टिंग ली, एक सर्वर लिया जिस पे उसका डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर लिया, उसको कनेक्ट करा मैंने। फर्स्ट स्टेप मेरा वो रहा, डोमेन होस्टिंग एंड कनेक्ट करना। उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है, आपको सी पैनल ओपन करना, सी पैनल में जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, एंड फिर वर्डप्रेस ओपन हो गया तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब उसके बाद जो आगे का काम रहता है वो ये रहता है कि मेरी वेबसाइट जो दिख रही है वो फ्रंट एंड को इस तरीके का दिख रहा है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो डॉक्टर है, या जिम ओनर है, जिम है उसकी खुद की, या फिर वो साइंटिस्ट है, या फिर वो डिजिटल मार्केटर है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करनी है, राइट, ऑब्वियसली क्लाइंट के अकॉर्डिंगली वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वेबसाइट को लेआउट चेंज करना है।
ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट का लेआउट चेंज करना सिखाऊंगा, वो सारी चीज़ सिखाऊंगा रेदर देन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन। एंड फिर आपको रहे कि कौन सा कब यूज़ करने वाली बात आ जाए। तो अभी ये है कि मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस ऑप्शन के बाद क्या करना बेटर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं थीम इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे आप जब होवर करोगे माउस को, तो उसके बाद आपका ये थीम का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, थीम पे, ठीक है, अपीयरेंस थीम। अपीयरेंस थीम पे क्लिक करने के बाद आपका ये थीम ओपन हो गई जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब आप लोगों के माइंड में किसी के डाउट है कि थीम क्या होती है, अगर पता है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई नहीं पूछेगा इट मीन्स मेरे हिसाब से उसके लिए डाउट नहीं है उसको थीम के अंदर। तो एनीवन हैज़ लाइक वांट टू नो कि व्हाट इज़ थीम, थीम है क्या? सर मतलब ये थीम जो है एक्चुअली मेरी है, ये पहले से डिसाइडेड है। ये प्री इंस्टॉल्ड थीम है। जब आप इंस्टॉल करते हो वर्डप्रेस तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है, तो आप इनको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, डिलीट, तो डिलीट हो गई। 3 थीम होती है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देता है। तो ये वाली जो थीम है ये क्या है, एक्टिव है। 2021 जो थीम है ये वाली एक्टिव है, ठीक है। तो इस थीम को आप ऑब्वियसली हटा के दूसरी थीम लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। गाइस मुझे पता है आप लोग पूछोगे नहीं इतना, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि थीम क्या होती है। बेसिकली थीम क्या होती है, थीम एक प्री मेड लेआउट होता है आपकी वेबसाइट का। मुझे किसी भी, क्योंकि हम लोग मार्केटर हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, ना कि डिज़ाइन डेवलपर है, ना कि वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो एज ए मार्केटर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रखा है हमें, CMS प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट यूज़ टू, वैसे वर्डप्रेस को जो यूज़ करा जाता था पहले, वो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करा जाता था लोग, आर्टिकल्स वगैरह के लिए, बट धीरे धीरे चीज़ों को इवॉल्व करा गया। एंड ये फिर अब एज मार्केटर्स इसको एज अ लाइक, आप इसमें बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, आप बना सकते हो। और आप इसमें सर्विस वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप इसमें डाउनलोडेबल म्यूज़िक वेबसाइट होती हैं वो बनाना चाहते हो, जैसे गाना.com है, वैसी वेबसाइट भी आप बना सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू। तो इसको ध्यान से समझ लो, और ध्यान से समझने के बाद फिर प्रियांशु ये ना म्यूट कर लो अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो। ये सर कुछ पूछना है। सर जिस वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल किया और जिसमें हम काम कर रहे हैं सर, वो ORG या फिर .com है? हम जिस पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था, हम ORG पे काम कर रहे हैं। मैं खोल के दिखा देता हूँ। wordpress.com ये प्लेटफॉर्म है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टार्ट योर वेबसाइट, मैं जिस पे सिखा रहा हूँ वो अलग प्लेटफॉर्म है, wordpress.org है जो कि ओपन सोर्स है। और ये जो वेबसाइट, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये wordpress.com है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्लान्स एंड प्राइसिंग में दिखा देता हूँ क्या इनके प्लान्स हैं और प्राइस क्या है, किस तरीके से चार्ज करते हैं। एक तो आप फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इनके साथ। ये वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट डिज़ाइन, मतलब एक wix.com के बारे में आपने सुना होगा। विक्स, वो विक्स की तरह है ये, इस पर आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप फ्री वाली बनाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रियांशु से लिया है तो priyanshu.wordpress.com आ जाएगा डोमेन नेम, फ्री वाला जो यूज़ करोगे तो। और उसमें एडिटिंग वगैरह वाले जो पार्ट आते हैं, जैसे मैं जिस प्लगइन पे, जिस थीम पे काम करना सिखाऊंगा, वो सारी चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर थोड़ा सा चाहते हो कि नहीं मेरे को डोमेन चाहिए, तो एक ये फ्री डोमेन दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी कब दे रहे हैं, जब आप इनका एक प्लान परचेज़ करते हो 160 रुपीज़ पर मंथ वाला, जो कि बिल होगा एनुअली, और उसके अंदर ये सारे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम इस पर काम कर ही नहीं रहे हैं और इस पर हम सीख ही नहीं रहे हैं, तो आप इस पर काम क्यों करोगे ऑब्वियसली, ठीक है।
इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करा जाता है। जो इंटरनेट पे 33% वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है वो wordpress.org की बात हो रही है, wordpress.com की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और wordpress.org एक ओपन फ्री सोर्स है जो कि फ्री है एंड उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। wordpress.com के लिए पे करना होता है। और ये वाला WordPress इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप, ठीक है। ये देखो एंड दिस इज़ फ्री एज वेल। बस एक चीज़ यही रहती है कि आपको क्या इंस्टॉल कर डोमेन एंड होस्टिंग लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको नाम एड्रेस तो चाहिए होगा ना। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ये एक सिर्फ सॉफ्टवेयर लगा लो कि जो आपको यूज़ करने दे रही है कि आप इसके यूज़ के थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए उस एक आपको डोमेन तो चाहिए ही होगा ना। और पर्टिकुलर जो भी आपको कंटेंट अपलोड करना है उसके लिए आपको स्पेस तो परचेज़ करना ही पड़ेगा, ओके। सो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू wordpress.com, ठीक है। तो हम wordpress.org पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमेड लेआउट्स थीम्स क्या होती हैं? प्रीमेड लेआउट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करा था। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अगर जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्लाइंट आया जिसकी जिम है खुद की, तो मैं यहाँ जिम सर्च करूँगा और यहाँ पे मेरे को जिम से रिलेटेड ऑलरेडी प्री मेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको मैं इंस्टॉल करूँगा, इंपोर्ट करूँगा और ये कंटेंट, ये फ़ोटो, ये डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ इंस्टॉल हो जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको एडिट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा पेज बिल्डर प्लगइन के थ्रू, ठीक है। तो मेरा काम बहुत इजी हो गया यहाँ पे। अगर मैं डेवलपर होता तो मैं इन चीज़ों को खुद डिज़ाइन, खुद डेवलप करता। बट एज एन मार्केटर, क्योंकि हमारा काम मार्केटिंग करना है, तो ये चीज़ हमारे लिए ईजी होगी कि हमें कोडिंग सीखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप वेबसाइट बना सकते हो। यार हमारी ये जो मैंने हमारी लीवेवेक्सी दिखाई होगी या ये mo.com, ये सब वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ये देखो ना, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ये सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई है। सो यू गाइज लाइक नो नीड टू वरी अबाउट इट कि यार वर्डप्रेस पे कैसी वेबसाइट बनेगी। कोडिंग वोडिंग वाली वेबसाइट हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर इस पे जो थीम्स होंगे वो सारे फ्री होंगे या पेड होंगे? फ्री थीम्स भी होती हैं, पेड थीम्स भी होती हैं। पेड थीम्स मैं आपको दे दूंगा अगर आपको प्रैक्टिकल करना है। फ्री थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री थीम्स है, इसके अंदर सारी की सारी फ्री थीम्स होती है। ये सारी फ्री थीम्स है, इंस्टॉल करो, एक्टिव करो, यूज़ करो। एंड फॉर एग्जांपल आपका डॉक्टर से रिलेटेड सर्च करा, यहाँ पे डॉक्टर आ गया। अब मेरे को लेट्स सपोज फैशन से रिलेटेड कुछ सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज किसी को अगर फैशन ब्लॉग बनाना है या कुछ भी है तो उससे रिलेटेड ये आ गया, ठीक है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड प्रीमेड लेआउट आ गए। अब मैं जो काम करूँगा यहाँ पे वो मैं प्रीमियम थीम पे करूँगा। तो वो प्रीमियम थीम मैं आपको दूंगा अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो जो वो थीम है वो है $60 या $50 की थीम है, वो फ्री दूंगा मेरे को। मैं आई एम नॉट गोना चार्ज फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पे जो प्रीमियम थीम्स होती है हमें उसे अपलोड करना होता है, परचेज़ करना होता है। एक प्लेटफॉर्म है थीम forest.net, themeforest.net, थीम का जंगल.net। ये देखो वर्डप्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वर्डप्रेस की थीम्स है। जैसे मैं इसमें वर्डप्रेस में क्लिक करूँगा तो ये थीम्स आ गई। देखो $23, $33, $35। ये थीम हमारे पास है वादा जो $60 की है। काफ़ी थीम्स है। और वो जो आपने mo.com देखी थी वो वुड मार्ट पे बनी हुई है, वो भी $60 की है थीम। तो ये सारी थीम्स हमारे पास अवेलेबल होती है। तो एक प्लेटफॉर्म है Envato.elements। इस प्लेटफॉर्म पे जाके भी अगर आपको कोई सी थीम पसंद आ रही है जस्ट बता देना मुझे, मैं आपको भिजवा दूँगा, भेज दूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लेट्स सपोज
वर्डप्रेस चूज़ कर लेता हूँ। ये वर्डप्रेस मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ थीम। तो ये इतनी सारी थीम्स आ रही हैं। कोई सी इंडस्ट्री से रिलेटेड थीम चाहिए तो उस इंडस्ट्री का नाम लिख देना और थीम लिख देना, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड थीम आ जाएगी और उसको आप इंस्टॉल करना और यूज़ कर लेना। ओके, आई गेस थीम क्या होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब अपलोड थीम पे क्लिक करोगे, चूज़ फाइल, एंड जो थीम आपने परचेज़ करी है, इंस्टॉल करी है, डाउनलोड करी है, उस फाइल को चूज़ करो। और जैसे मैंने ये जेवलिन एक थीम है, ये परचेज़ करी है और ये इंस्टॉल करी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके जेवलिन पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉल नाउ पे। अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो अभी baneshkumar.com ऐसा खुल रहा है। आप लोग भी अपने पास खोल के चेक कर सकते हो कि baneshkumar.com अभी क्या खुल रहा है, क्योंकि ये लाइव है। आप लोग भी अपने पास खोल के चेक कर सकते हो। अब मैं थीम इंस्टॉल करूँगा, थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब ये थीम क्या हो गई, एक्टिव हो गई। देखो जेवलिन थीम एक्टिव हो गई। पहले कौन सी थी, ये 2021 थी, अब ये डीएक्टिवेट हो गई। इसको एक्टिवेट करना तो दोबारा से इस पर क्लिक करके मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। अब गाइस यहाँ पे 3 थीम है, मुझे इस थीम पे काम करना है, तो मैं बाकी की 2 थीम्स को डिलीट कर दूँगा एक्चुअली, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी जो होस्टिंग सर्वर है उसका स्पेस यूज़ हो फालतू में। जो चीज़ मुझे जो चीज़ मेरे ज़रूरत की नहीं है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, सो दैट होस्टिंग का स्पेस रहे बचा हुआ। ओके, सो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जो यहाँ पे जेवलिन आ गया, यानी कि वो थीम डीएक्टिवेट हो गई है। अब इस पे मैं डेमो इंपोर्ट करूँगा, उस पर्टिकुलर थीम का, जेवलिन थीम का डेमो इंपोर्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे ना एक आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है जिसमें लिखा हुआ है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स वगैरह वगैरह, एंड ये सारे प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसमें आ रहा है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। अच्छा, अब प्लगइन्स क्या होते हैं, वो भी आप थोड़ा सा एनीवन नो कि प्लगइन क्या होता है, किसी को पता है? थोड़ा बहुत भी आप लोगों में से किसी ने अगर वर्डप्रेस थोड़ा बहुत देखा हो तो एनीवन बोलते नहीं हो रहा यार, थोड़ा बोल लिया करो, बिकॉज बोलोगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहेगा, सही रहता है। सर जैसे कुछ मैंने सुना है कि SEO के प्लगइन्स होते हैं और जो उसमें फॉर्म्स यूज करते हैं वो भी कुछ प्लगइन्स होते हैं उनके। एग्जैक्टली, देखा पता था, बोला जरूरी तो मुझे पता चला ना, किसी को कुछ तो पता है। तो प्लगइन क्या होता है, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपको कोई ऐसा फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, ठीक है, या जिम ट्रेनर है, उसकी वेबसाइट आपने बनाई है, तो उस जिम ट्रेनर को ऑप्शंस फीचर्स चाहिए होंगे ना अपनी वेबसाइट पे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी चाहिए होंगे जिसके अंदर उसको ये चाहिए कि भाई जो लोग हैं वो मुझे पे करते हैं वो ऑनलाइन ही पे कर दे मेरी वेबसाइट पे जाके, एंड वो उनका मंथली सब्सक्रिप्शन उनको एक बना रहे और उनको एक यूनिक कोड मिल जाए या जो भी है, जो भी वो कहते हैं, तो उस तरीके से कुछ मिल जाए उन्हें। तो वो चीज़ लाने के लिए एक डेवलपर तो चीज़ों को डेवलप करेगा, कोड करेगा, बट एज ए मार्केटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन एक तरीके की ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जिनको ऐड करके अपनी वेबसाइट पे हम एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर पाते हैं वेबसाइट पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जो मुझे कह रहा है कि मुझे व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन चाहिए अपनी वेबसाइट पे, कि कोई मेरे वेबसाइट पे आए और वो मेरी वेबसाइट के थ्रू ही मेरे से व्हाट्सएप पे चैट कर सके, या मेरी वेबसाइट पे जाए और वो व्हाट्सएप पे क्लिक करे और उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाए और वो मेरे पास उसका मैसेज आ जाए और हम व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। तो वो फीचर देने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप प्लगइन ढूंढते हो कि प्लगइन वर्डप्रेस प्लगइन फॉर व्हाट्सएप चैट फीचर, तो गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी सर्च इट, सो मैं सर्च करता हूँ कि वर्डप्रेस प्लगइन फॉर व्हाट्सएप चैट, पहले से रिकमेंड कर दिया इसने मुझे। नाइस। सो WP सोशल चैट फ्री एंड प्रीमियम, यानी कि फ्री वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है। तो फ्री प्लगइन्स भी आते हैं,
बेस्ट व्हाट्सएप प्लगइन फॉर वर्डप्रेस 2021 फ्री एंड प्रीमियम। तो इस तरीके से आपको ना अपनी रिसर्च भी स्ट्रॉन्ग करनी है कि भाई मुझे ये फ़ीचर चाहिए, तो इस फीचर के लिए मैं गूगल कर दूँ, गूगल करके पता चल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्लगइन को, किस पर्टिकुलर प्लगइन से क्या काम होगा, या जो भी पर्टिकुलर आपको रिक्वायरमेंट्स है वो उससे रिलेटेड सर्च करोगे तो उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास प्लगइन शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ प्लगइन्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। WP सोशल है, वर्डप्रेस व्हाट्सएप सपोर्ट है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट चैट है, ये सारे प्लगइन्स हैं। ओके, तो ये प्लगइन्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि यार इस पर्टिकुलर वेबसाइट जो थीम है, इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड है, जो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसका डेमो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेमो में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसने दिए हैं इस थीम में, तो उन फीचर्स को भी हमने प्लगइन के थ्रू ही ऐड कर पाते हैं, तो इसलिए प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लगइन, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे ये कुछ देखो, ये सारे प्लगइन्स, रिडक्स फ्रेमवर्क, WP बेकरी पेज बिल्डर, स्लाइडर रेवोल्यूशन, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट एंड ऑल। सो ये सारे प्लगइन्स हैं विच यू नीड टू इंस्टॉल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थीम। सो बेसिकली ये टाइप रिक्वायर्ड मीन्स ये तो कंपलसरी है, इनको तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज थीम काम नहीं करेगी। ऑप्शनल वाले ऑप्शनल है, लेकिन ये वाला रिक्वायर्ड है, इसके लिए पता नहीं उन्होंने ऑप्शन क्यों लिख रखा है, तो ये रिक्वायर्ड है। तो ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए यहाँ से रिक्वायर्ड, और मुझे कुछ लगता है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने चलो ये सिलेक्ट कर लिया 4-5 प्लगइन्स, एंड मैं इन पे बल्क एक्शन पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ एंड अप्लाई। तो अब ये क्या होगा, ये सारे प्लगइन्स जो मैंने सिलेक्ट करे हैं इन सबको इंस्टॉल करने लगेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। टिल देन यू गाइज इफ वांट टू आस्क समथिंग तो पूछ लो। यस सर। सर जो हमारे वेबसाइट पे जो साइन अप फॉर्म होते हैं, जैसे कि मेल चिप या कन्वर्ट कीजिए, सर उनको कैसे में अप्लाई करेंगे यहाँ पर? क्या चीज़? कन्वर्ट किट के, मेल चिप के क्या होते हैं हमारे पास? सर जो साइन अप फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स हमारे पास कन्वर्ट किट को क्या कहते हैं, मेल चिप वगैरह के फॉर्म नहीं होते, वो ईमेल मार्केटिंग का टूल है। मेल चिप एक ईमेल मार्केटिंग टूल है जिनके थ्रू आप मेल्स करते हो, बल्क मेल से करते हो। यस सर। वो जो फॉर्म की बात कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उससे आएगा। ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर। सो वो उससे आएगा। अब फिर वहाँ पे कोई डिटेल फिल करता है किसी के कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे, तो आपके पास उसकी डिटेल्स रिसीव हो जाएगी। वो कैसे होगी, वो प्लगइन में जाके सेटिंग्स करनी होती है कि वो डिटेल्स किसके पास रिसीव हो, जो भी डिटेल्स आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो डालेगा बंदा, उसकी डिटेल्स कहाँ पर रिसीव हो, तो वो आपको सेटिंग करनी होती है। ठीक है, तो सर वो वहाँ पर जब सेटिंग करेंगे तो उसके बाद जो ईमेल होगा वो या तो मेल चिप या फिर गेट रिस्पॉन्स जहाँ कर देंगे वहाँ पर मेल चिप को ना थोड़ा सा ना आप गलत लेके चल रहे हो, थोड़ा सा पढ़ना इस चीज़ को कि मेल चिप वहाँ पे भी जाएगा और वहाँ पे आपकी ईमेल लिस्ट बिल्ड होती है, वहाँ पे भी ईमेल लिस्ट बिल्ड होती है, वहाँ से मेल सेंड करते हो, आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने ओपन करा है, कितने लोगों ने ओपन नहीं करा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती है। वो ईमेल मार्केटिंग वाला पार्ट जब आएगा तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएगी। मेल चिप को थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से आपके पास मेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव होगी, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन वाला लगा रखा है तो वो अलग प्रोसेस है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अलग वाला प्रोसेस है, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो आप चाह रहे हो ना कि आपकी ईमेल लिस्ट वाली चीज़ चाह रहे हो, वो एक अलग। यस सर। ठीक है, सो इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप डेमो, इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करना प्लगइन। अच्छा, ये चीज़ आ जाए अगर आपके साथ तो आप बैक चले जाना, एंड फिर एक बार ठीक है रिफ्रेश करके फिर दोबारा से डेमो, इंपोर्ट डेमो वाले टैब पे चले जाना। ओके, अब नहीं आ रहा। अब जब मैं नीचे स्लाइड करके आऊँगा तो ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी प्रीमेड लेआउट्स आ गए, हर पर्टिकुलर फील्ड में, नीश में, हर कैटेगरी में, स्टार्टअप वाली, पोर्टफोलियो वाली, एजुकेशन वाली, स्टार्टअप, क्रिएटिव, बिजनेस, मोबाइल ऐप, मतलब हर तरीके की सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट आपको बनानी है, तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिख गई यहाँ पे।
ठीक है। अब आप चाहो तो इनको प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ पे एक प्रीव्यू का टैब ओपन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा होवर करते ही, एंड यहाँ पे इंपोर्ट है। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने से पहले यू वांट टू सी कि ये दिखता कैसा है, इसका लुक क्या है, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देना एंड तो ये पर्टिकुलर आपका डेमो है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया। अगर आपका एक ऐसी कोई प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट है, कुछ लोग बनाते हैं, आपने देखा होगा एक सिंगल मोबाइल और एक सिंगल वॉच की ऐड देखी होगी आपने कई बार, अगर नोटिस करा हो तो वो एड्स आपको दिखाई देती है और वहाँ पे उसके सारे फीचर्स होते हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर से लेके नीचे तक, एंड फिर आपके पास आपको वो मतलब लाइक परचेज़ करना तो परचेज़ करते हो, अदरवाइज आपका ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसने वॉच का ही करा हुआ और इसके सारे फीचर्स ऐड करे हुए सिंगल प्रोडक्ट वाली ऑप्शन। ठीक है, और ये सिंगल पेज वेबसाइट है। सिंगल पेज वेबसाइट मतलब जैसे यहाँ पे अक्सर आप देखते हो कि ये ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करने के बाद आप एक पेज पे चले जाते हो उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे, जैसे कॉन्टैक्ट अस है या शॉप है, तो मैं शॉप पे क्लिक करूँगा तो मैं शॉप के पेज पे चला जाऊँगा, राइट। बट इस वाली सिंगल पेज वेबसाइट में क्या होता है, जब मैं शॉप पे क्लिक करूँगा, ओके, तो इन्होंने शॉप वाला पेज बना रखा है। मैं एक बार दूसरा इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज जैसे मैंने गैलरी पे क्लिक करा तो ये गैलरी पे स्लाइड होके आ गया नीचे, ठीक है। फीचर्स पे क्लिक करा तो ये फीचर्स पे चला गया, गैलरी पे क्लिक करा तो गैलरी पे चला गया अपने आप, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट है। आई डोंट नो इन्होंने शॉप वाला शायद ऐड कर रखा है या क्या है, शॉप का, हाँ शॉप का इन्होंने अलग पेज दे रखा है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेबसाइट्स मतलब लाइक अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो, अपना प्रोडक्ट का नाम एंड ऑल, प्राइस एंड ऑल, सब कुछ, ठीक है। इवन आप जब व्यू करोगे ये सारी चीज़ें हुई भी हैं इसमें। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ करना है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे सारे डेमो कंटेंट लिखे हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सारे डेमो कंटेंट लिखे हुए हैं आपको जस्ट बताने के लिए कि आप यहाँ पे कंटेंट डालोगे तो कैसा लगेगा, जस्ट टू व्यू यू। यहाँ पे कार्ट में कितना ऐड करना है, ये वो 5 6 7 जितनी भी है, शेयर करना है सोशल मीडिया पे, ऐड टू कार्ट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इसने नीचे शो कर दिया, तो इतनी सारी चीज़ें आपको प्रीमेड मिल गई, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऐड टू कार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस इसमें होता जाएगा। सी स्काई ब्लू वर्ड जो भी है ये हैज़ बिन एडेड टू योर कार्ट। ये देखो मैं कार्ट पे ओवर कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी एडेड हो गया स्काई ब्लू। इस पर क्लिक करा तो यही हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं व्यू कार्ट करता हूँ या मेरे को ख़रीद के चेकआउट करना है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हुई भी ऑलरेडी, आपको सिर्फ सेटिंग्स देखनी है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, डोंट वरी अबाउट इट कि क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मे बी, ठीक है। तो हम जो इंस्टॉल करेंगे ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला, चलो यही वाला कर लेते हैं। मैं इस पर डेमो, इंपोर्ट डेमो पे मैं क्लिक करूँगा एंड फिर जब नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक और कंटिन्यू और इंपोर्ट, ठीक है। तो ये डेमो इंपोर्ट हो गया। अब एक बार Banesh.com खोल के देख लेंगे। सी अभी तो Banesh.com कैसा खुल रहा था आपको दिख ही रहा था, तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। देख लो डेमो कंटेंट आ गया, ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई स्पेनिश नहीं लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं शायद स्पेनिश हो, मुझे नहीं पता, डेमो कंटेंट कहते हैं इसे वैसे। ये देख लो Banesh कुमार पे आ गए सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। ये इमेज उसने पिक नहीं करी, आई डोंट नो व्हाई। ये
अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एडिट करना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये प्रीमेड लेआउट आपको मिल गया। गाइस समझ में आया आपको? मैं बस बोलता तो नहीं जा रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना सर के ऊपर से जा रही बातें? ये सर समझ आ गया। यस सर। रफ़ी आपको आ गया? यस सर। क्या करा हमने अभी? रफ़ी क्या? हाँ जी, रफ़ी की साइड से शोर आ रहा है। रफ़ी बोलोगे आपने क्या करा अभी हमने? ओके नीरज आप बताओ, रफ़ी के बाद पास आते हैं। हाँ जी सर। क्या करा हमने? अभी हम लोग थीम इंस्टॉल कर रहे थे सर। अभी हमने थीम इंस्टॉल किया अभी, और वो गणेश कुमार के लाइव आ गया। अभी उसको हम एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने थीम में डेमो इंपोर्ट करा है ना, जी जी। अब हम उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। सिंपल है, हमने थीम इंपोर्ट करी है, थीम में डेमो इंपोर्ट करा है, सिंपल है। हमने कुछ इतना बड़ा तो कुछ करा नहीं है अभी तो करना रह रहा है, अभी तो बहुत कुछ करना रह रहा है, ठीक है। अभी तो आधा घंटा हुआ, आधा घंटा और है, ठीक है। बिकॉज यार एक सेकंड में एक कॉल आ रही है, मैं पिक कर लेता हूँ। हेलो, अभी तक हाँ, अच्छा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास में, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं ओपन कर देता हूँ। तब रफ़ी अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो फिर सुन कैसे पा रहे हो? एनीवेज, अच्छा तो बेसिकली ये जो अभी इंपोर्ट करा है हमने, ये सिंगल पेज, ये भी वेबसाइट सिंगल पेज है, और ये क्या है, पेज है, ये भी एक होम पेज है, हमारा फ्रंट पेज है। अब इस पेज को हमें डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करना है उस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे देना, बिकॉज़ ये चीज़ आपने भी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, डेफिनेटली सी बात है। आपने अगर कभी वर्डप्रेस का नाम नहीं सुना है और पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, देख रहे हो, बैकएंड देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत नहीं है, बट इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस मत लेना। मतलब लाइक ऐसा ना हो कि आप लोग बैक स्टेप ले लो कि यार ये हमारे बस की नहीं है। थोड़ा सा गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ टाइम, हो जाएगा, ठीक है। अगर मोटिवेशन की कमी है तो मेरे से बात कर लेना, आई विल मोटिवेट यू ठीक है। सो ऑल राइट, सो यहाँ पे पेजेस हैं हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस, ओके। ये कभी कभी हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। सो हमने एडमिन पासवर्ड यही है ना। ऑल राइट, सो पेजेस में आ गए थे हम। पेजेस में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे 3 पेजेस हैं। ये 2 पेजेस तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। ये पेज जो हमारा इंपोर्ट हुआ है, फ्रंट एंड, ये देख रहे हो फ्रंट एंड, तो ये बेसिकली वो पेज है जो आपकी वेबसाइट को एंटर करता है तो वो विजिबल होती है, तो ये वो पेज है। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे, एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद ठीक है, ये आपका बैकएंड है। सो बेसिकली ये जो फ्रंट में जो वेबसाइट आपको डिज़ाइन दिख रही है ना, ये चीज़ यहाँ पे डिज़ाइंड है। जो ये डिज़ाइन आपने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, ये बैकएंड है। और ये इसका जो विजिबल हो रहा है वो ये है, ये पूरा पेज, ये बना हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको इन एलिमेंट्स को सीखना है।
ये डिज़ाइन जो बना है ना, यहाँ पर काम करना सीखना है कि ये काम कैसे होता है, ये क्या एलिमेंट यूज़ हुआ हुआ है, ये कैसे डला हुआ है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊँगा कॉपी और पेस्ट करना, और कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता होगा आपको, डेफिनेटली सी बात है, मैं वो भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। एक आध वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर लोगे, फिर मैं आपको टास्क दूंगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपने डोमेन होस्टिंग ली और काम करा तो उसका ली विवेक्सी प्राइवेट लिमिटेड से सर्टिफिकेट मिलेगा उस टास्क के लिए। तो अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप सीख जाओगे तो मैं टास्क दूंगा, तो फिर आपको उस पर काम करना है, ठीक है। सो ये क्या है, कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो आपको क्या करना है, इस पेज को कॉपी करना है, ये वाला जो पेज है ये जो है इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको एक और पेज ऐड करना है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख लेना समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो तो इस पेज को एक और पेज को ऐड करना है जो आपको टास्क ऑब्वियसली दिया हुआ है जो मैंने उसके लिए। सो यहाँ पे ऐड न्यू वाला बटन है, ये इस पर क्लिक करोगे, मतलब राइट क्लिक करना और ओपन लिंक इन न्यू टैब। और मैंने राइट क्लिक इसलिए करा है बिकॉज मैं नहीं चाहता था ये पेज मेरा जाए, क्योंकि मुझे इस पेज की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ खुल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे WP बेकरी पेज बिल्डर है, ये भी एक प्लगइन है। ये प्लगइन वो प्लगइन है जो आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पेज बिल्डर कहते हैं, जो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है उसको पेज बिल्डर कहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आपको टास्क लिख देते हैं, यहाँ पे टास्क लिख देना, ओके। और इसको फिर टास्क लिखने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये वाला पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। एक जैसे होम पेज क्रिएट था ना, फ्रंट पेज, वैसे ही टास्क का एक पेज क्रिएट हो जाएगा आपका। वो वेबसाइट पे विजिबल नहीं करेगा अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है, बना है, आप बना रहे हो उसे। फिर अगर ये दोबारा पब्लिश करने पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ दोबारा आ जाए तो फिर दोबारा से यहीं पे WP बेकरी पेज बिल्डर पे आप क्लिक कर लेना एंड आप फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाओगे। ऑलराइट, सो अब ये पेज पब्लिश हो चुका है, इसका एक URL बन चुका है baneshkumar.com/task, क्योंकि हमने टाइटल टास्क दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब आपको बैकएंड एडिटर पे क्लिक करना था और यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। जैसे ही पहले ऐसा रहेगा नॉर्मल आपका, तो आपको किस पे क्लिक करना है, यहाँ बैकएंड एडिटर पे क्लिक करना है, फिर इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा क्या है, ये मेन पेज है। आपको क्या करना है, इस मेन पेज से कॉपी करना है और इस वाले पेज पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब यहाँ से देखना है, इस पेज से देखना है और इस पेज पे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन पेज का बैकएंड, जो हमारा मेन पेज बना हुआ है उसका बैकएंड है। ये हमारे पेज का, जो हम टास्क वाला पेज हमने बनाया है उसका बैकएंड है ये। और ये हमारा जो मेन पेज है उसका फ्रंट एंड है। तो 4 टैब खुलेंगे आपके, ठीक है। चौथा टैब ये रहेगा आपका, जो आपका पेज है उसका फ्रंट एंड, ठीक है। राइट क्लिक करके उस लिंक पे आप खोल लेना। तो ये 4 टैब खुलेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, मेन पेज का बैकएंड, आपके पेज का बैकएंड जो आप डिज़ाइन करोगे, जिसको मेन पेज से देख देख के, आपके पेज का फ्रंट एंड जो डिज़ाइन करा है उसको चेक करने के लिए कि वो कैसा लुक आ रहा है उसका, और मेन पेज का फ्रंट एंड जिसमें देखना कि जो लुक आपके फ्रंट एंड का आ रहा है तो क्या वो मेन पेज के फ्रंट एंड जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंफ्यूजिंग होगा, इट्स ओके, करोगे कुछ तो करोगे, एक लाइन तो लिखोगे ना, परफेक्ट बिजनेस टेम्पलेट भी लिख दोगे ना, मोर देन इनफ। करो तो सही, एटलीस्ट ट्राई तो करना, ओके। ओके, टायर्ड। सो बेसिकली मैं आज थोड़ा आगे और बता देता हूँ कि ये चीज़ें डिज़ाइन कैसे होगी, ओके।
अब ये जो टेम्पलेट्स हैं ये आए हुए कैसे हैं, आपको कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ से देखना है और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको अभी ये भी नहीं पता होगा कि एलिमेंट क्या है, इसको कॉपी पेस्ट भी कैसे करना है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ, सो दैट फ्यूचर में आप, क्योंकि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट को यूज़ करने से कौन सा फीचर ऐड हुआ है, राइट। तो किस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ करने से कौन सा फीचर ऐड हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सब लोग जगे हुए हो ना? यस सर। एक बार ऐसे हुआ था, सर्वे सर क्लास ले रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे, क्लास लेते रहे। उसके बाद जैसे ही आए, जो हमारे जिन्होंने डेमो क्लास ली होगी आपकी, उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आए देखा एक भी बच्चा नहीं है। सारे गायब हो गए थे। ये थोड़ा कॉमेडी हो गया था उस टाइम पे। तो आप लोग मत करना है ऐसे, दिल टूट जाएगा। सो ओके, निशान यार पानी। ओके सो गाइज, यहाँ पे ना आपको ये साइन दिख रहा होगा, एडिट दिस रो वाला साइन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये ऑप्शन कौन सा है। ये जो एलिमेंट यूज़ हुआ ये रो सेटिंग है, ठीक है, रो सेटिंग है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे मेरे को जस्ट फॉलो मी एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आप ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे एंड रो फाइंड आउट करोगे कि रो कहाँ पर है। तो यहाँ पे रो सर्च करोगे, अगर आपको मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। सो बेसिकली ये रो ये रहा, मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये रो आ गया, ओके। जब आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे, यार ये एडिट वाला साइन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास भी ये रो सेटिंग आ गई, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करा, यहाँ से कॉपी करा, एक बार इसको बंद करता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा, पता चल गया रो नाम का एक एलिमेंट इन्होंने यूज़ कर रखा है, क्योंकि तभी तो रो सेटिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने भी वही करा, मैं गया एलिमेंट ऐड कर दिया रो सेटिंग का। अब यहाँ पे रो स्ट्रेच में डिफ़ॉल्ट है, मैं इस पर जाके देख लेता हूँ। रो स्ट्रेच में यहाँ पे स्ट्रेच रो है, मेन पेज में स्ट्रेच रो है, तो मैं मेन पेज से जाके फिर अपने पेज पे जाऊँगा और वहाँ पे स्ट्रेच रो चूज़ कर लूँगा। सिंपल, यही हो रहा है, यही कर रहा है आपको। बस ये सारे ऑप्शंस, कॉलम गैप हो गया, फुल हाइट रो हो गई, इक्वल हाइट हो गई, रिवर्स कॉलम इन RTL, व्हाट इज़ RTL, आई डोंट नो, एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेना। कंटेंट पोजीशन डिफ़ॉल्ट टॉप मिडिल, जो कंटेंट की पोजीशन हो वो किधर हो, टॉप पे हो, मिडिल पे हो, बॉटम में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लेना। जो इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, जो इन्होंने कर रखा है, आपको वो वही करना है। आपको कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, जो इन्होंने कर रखा है आपको वही इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू यूज़ योर ब्रेन, ओके। तो डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आना, यहाँ पे भी जिस तरीके से इन्होंने कर रखा है आपको उसी तरीके से करना है। लाइक 270 पिक्सल यहाँ पे दे रखा है पैडिंग। आपको मैं ऑप्शन बता नहीं रहा कि यहाँ पे क्या करने से क्या होगा, क्योंकि आप पहले करो इम्प्लीमेंट, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें होंगी कैसे, किस एलिमेंट को मैंने यूज़ करा या कहाँ पे मैंने ये चीज़ डाली थी तो ये चीज़ हुई। जैसे मैंने अब यहाँ पे पैडिंग 270 पिक्सल दी, तो ये पिक्सल देने से क्या हुआ, राइट। तो मैं यहाँ पे भी अपने वाले में जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे मैंने भी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे इन्होंने एक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड एक इमेज चूज़ कर रखी है, ओके। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज चूज़ कर लेता हूँ। तो इमेज मीडिया लाइब्रेरी में डेमो इंपोर्ट करते वक्त इमेजेस भी आ जाती हैं, तो इमेजेस ये वाली डली हुई है उन्होंने, सेट इमेज। इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने हैं सारे के सारे, ठीक है। मैं बस थोड़ा बहुत करके दिखा रहा हूँ, ऑलराइट। सो आपने चेंज कर दिया, अब आपको चेंज करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट एंड अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप अपने वाले जो आपने अपना टास्क वाला बैकएंड पे अपडेट करा है, अब आप फ्रंट एंड में जाओगे टास्क वाले पे एंड उसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश। सी
इजी पीजी, इतना इजी है यार, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इतना इजी है। ओके सो अब इसके अंदर ही ये बैकएंड वाला पार्ट, मतलब एक बैकग्राउंड वाला पार्ट था, अब इसके अंदर ही इन्होंने कुछ चूज़ कर रखा है। तो लेट्स सपोज मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँ, इस पे नहीं क्योंकि ये इसी कॉलम का पार्ट है, ये कॉलम इसी रो का पार्ट है, ये वाला आप करके चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे पास आ ही चुकी है ना, एक बार देखते हैं। हाँ ये चीज़ तो आ ही चुकी है हमारे पास, तो क्यों, ठीक है, पंगे मत लेना ज़्यादा। सो अब फिर इसमें जाना, यहाँ पे हेडिंग वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करना, एडिट वाले साइन पे जो पेंसिल वाला साइन आ रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे। मैं अपने वाले, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चूज़ कर रखा है, हेडिंग सेटिंग। सो मैं गया अपने वाले में, एंड ये प्लस वाला जो साइन है, ये प्लस वाला साइन, नॉट दिस, ये क्रॉस है, इट मीन्स कि डिलीट दिस थिंग एंड इट मीन्स टू ऐड समथिंग। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐड कर देगा, आप एलिमेंट चूज़ करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग चूज़ करना है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिल रहा है, अगर बाई चांस लेट्स को ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप यहाँ सर्च कर सकते हो हेडिंग। अब ये मल्टीपल हेडिंग आ गई, तो उसमें सिंपल हेडिंग है, आपने ये चूज़ कर लिया और यहाँ पे आए एंड कॉम्प्लीमेंट योर आइडियाज़ विद कॉपी एंड पेस्ट, हेडिंग टाइप H2, हेडिंग टाइप H2, कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर, कंटेंट। सर हाँ सर हेडिंग टाइप H2 से सर क्या मीनिंग है? हेडिंग टाइप H2 से मीनिंग है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब मैं आपको वो बताऊंगा ना, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह कैसे लिखते हैं आगे Yes. आने वाली क्लासेस में, तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लॉग लिखते हो तो उसमें पैराग्राफ होता है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल मैं ढूंढ रहा हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड लेट मी रीड सम, लेट मी सी सम आर्टिकल्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन neelpatel.com, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ हमारा टाइटल, ओके, एंड दिस इज़ लाइक आवर हेडिंग 1 H1 टैग, जो आपका टेक्स्ट बड़ा करता है, हेडिंग आपके टेक्स्ट को हेडिंग में देता है। दिस इज़ द पैराग्राफ थिंग, ये वाला पैराग्राफ हो गया, ये वाला हेडिंग 1 में आ गया। हेडिंग 2 यानी कि हेडिंग 1 से थोड़ा सा छोटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडिंग 3 लग रहा है, ठीक है, तो ये हेडिंग 3 में इतना बड़ा साइज़ आ जाएगा आपके पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं, वो जो भी वर्ड आप लिख रहे हो। तो ये हेडिंग 2.1 की बात यहाँ पे हो रही है, इसकी कॉम्प्लीमेंट योर आइडियाज़ इसकी बात हो रही है, ये H2 में यूज़ हुआ है। आगे समझ लो प्रियांशु? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ हुआ है। बाकी टाइपोग्राफी में जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने चूज़ कर रखा है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आगे आके, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ना कंटेंट अलाइनमेंट मैं अपने वाले में जाता हूँ। ओके, ये इनका है, मैं अपने वाले में ही था एक्चुअली। टेक्स्ट कलर इनका है, टेक्स्ट कलर इनका ही है, तो ये कोड कॉपी कर लेना और अपने वाले में जाना और टेक्स्ट कलर वाले सिलेक्ट कलर यानी कोड पेस्ट कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही कोड उठा लेगा, आई मीन वही कलर उठा लेगा। ठीक है, सेव चेंजेस एक बार सेव करके अपडेट करके देखते हैं कितना हुआ है, क्या हुआ है। एंड फिर सेव करा, अपडेट करा, यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर आए एंड आपने फिर दोबारा से इसको रिफ्रेश करा एंड लेट्स सी। सो ये कॉम्प्लीमेंट योर आइडियाज़, सिंपल गाइज। सिंपल ना? यस सर। ऑलराइट, सो इसी के नीचे इसी तरीके से साइड ऐड और ऐड होते जाएंगे। हेडिंग, ये भी हेडिंग ही है, सेम टू सेम। इसी तरीके से आप इसके नीचे भी प्लस, अब इस वाले पे प्लस क्लिक करा और फिर से हेडिंग चूज़ कर दी। ठीक है,
बस ज़्यादा नहीं, क्लास ओवर होने वाली है, बस ये थोड़ा बहुत मेरे को समझाना, बस ऊपर ऊपर का समझाना, नीचे का आप करोगे जितना भी पेज है, ठीक है। सो मैंने इस पे एडिट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे ये टेम्पलेट एंड पेस्टेड हेयर, सेव कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, लेट्स सी क्या कुछ सेटिंग चेंज करनी है या ये वैसा ही आया है जैसा चाहिए। सो ओके, ये वैसा नहीं आया है जैसा चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पेस्ट करा है, उसमें बाकी की सेटिंग्स जो चाहिए थी वो करी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना, मैंने एग्जांपल के तौर पे सारी चीज़ों को बता दिया है। एंड एक जहाँ पे आप स्टक हो सकते हो, फंस सकते हो इस वाले पर्टिकुलर लेआउट में, वो ये है कि ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपने ऐड करा एज इट इज़ आ गया ये वाला पार्ट, बट जो नीचे वाला पार्ट है ये 3 डिवाइडेड पार्ट में, मतलब लाइक 1/3 कर इसमें डिवाइडेड है। सो बेसिकली ये वाला पार्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये आप पूछोगे या नहीं पूछोगे पता नहीं, फिर फंस जाओगे, फिर आप बोलोगे कि आपको पता नहीं चला है नॉल। सो ये वाला जो प्लस वाला साइन है, आप यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद रो ऐड करनी है वहाँ पे, वो भी रो ही है, मुझे पता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दी, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड रो पे ऐड करने के बाद यहाँ पे जब आप ओवर करोगे तो ये आपको साइन दिख रहे हैं 1/3 पे आप क्लिक करना, तो ये 1/3 हो गए सारे के सारे। अब इसमें प्लस पे क्लिक करके जो भी आपको ऐड करना है, जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जो उनसे भी एलिमेंट्स को ऐड करना, वो यहाँ पे यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स, ओके। सो इसी तरीके से ना ये सारी चीज़ें होंगी। आप लोगों को अब ये बताओ समझ में आ गया, क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी है, अब यही बताना था मेरे को इतना, और आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इशू होता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। अब कितने लोगों को आप में से जो वेबसाइट बनाना चाहते हो, डोमेन होस्टिंग लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो, और कितने लोगों की जो ब्लंटली कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डू दिस, आप प्रोसीड कर सकते हो आगे SEO की क्लास के लिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट एंड डू दिस थिंग्स प्रैक्टिकली, सो दैट आप अच्छे से चीज़ों को सीख सको? कितने लोग हो आप में से? बताओ। नीरज आपसे शुरू करते हैं, नीरज आप बताओ। सर मैं बनाऊंगा, मैं डोमेन मेरे पास था एक, वो एक्सपायर हो गया। चलो आपको बनाना है ना, चलो ठीक है, मैं आपसे फिर कांटेक्ट करता हूँ, ओके। रफ़ी आप बताओ, आपको बनाना है? रफ़ी अच्छा, रफ़ी चला गया है, मैं इसको ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ओके।